नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बखूबी मालूम होगा शेयर मार्केट में बुल्स और बेयर्स कौन होते हैं। कुछ लोगों को डेड कैट बाउंस का मतलब भी पता होगा, पर शेयर मार्केट में और भी कई जंगली जानवर हैं जिनके बारे में कई इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं है। तो आइए इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में बुल्स और बेयर्स के अलावा और कौन कौन से जंगली जानवर होते हैं जिनको इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग तरीके से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच यानी शतरमुर्ग। दोस्तों, कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के पहले कई जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन उनकी पसंद के होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन उनकी पसंद के नहीं होते हैं। तो जनरली ये लोग जो इंफॉर्मेशन उनके पसंद की होती है उसको तो वो ग्रहण कर लेते हैं, पर जो इंफॉर्मेशन उनको पसंद नहीं आती है वो उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच की एक खासियत है कि जब उसके सामने में खतरा आता है तो वो अपना सर बालू या मिट्टी के अंदर छुपा लेता है, ये सोच के कि क्योंकि खतरा मुझे दिख नहीं रहा है तो खतरा टल जाएगा। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स नेगेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं उनको ऑस्ट्रिच के साथ में कंपेयर किया गया है स्टॉक मार्केट के अंदर में। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे शार्क्स की। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, शार्क्स समुद्र के खतरनाक जीवों में से एक जीव है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जो शार्क्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और बेसिकली वो लोग एक ग्रुप में ऑपरेट करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की हर टाइम पे कोशिश करते हैं। शार्क्स एक टाइप के ऑपरेटर होते हैं जो अपने मन चाहे स्टॉक को कुछ टाइम के लिए ऊपर उठाते हैं और फिर जब रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे वो उस स्टॉक से निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान दे के जाते हैं। इसीलिए कोशिश करके स्टॉक मार्केट में शार्क्स से बचना जरूरी है। तीसरा जो स्टॉक मार्केट का खतरनाक जानवर है वो है व्हेल। व्हेल भी एक समुद्री जीव है और वो शार्क से भी बड़े होते हैं। जनरली स्टॉक मार्केट में FII फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DII को व्हेल्स से कंपेयर किया गया है। वो धीरे धीरे अपनी चाल चलते हैं पर उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो शेयर मार्केट का रुख किसी भी दिन अपनी मन मर्जी से बदल सकते हैं। व्हेल्स की चाल अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप उनके पीछे हो सकते हैं, पर अगर चाल उल्टी पड़ गई तो बच के भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे पिग्स की। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के पिग्स। हिंदी में इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदी में सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगेगा, इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पिग्स किन्हें कहते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में नए नए घुसते हैं और घुसते ही उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है तो उनको लगता है स्टॉक मार्केट से बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो कुछ है ही नहीं और धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगता है। लालच बढ़ते बढ़ते और एक टाइम पे उनकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि पहले जो उन्होंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा तो डूब ही जाता है और साथ में उनका जो कैपिटल होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो व्हेल्स और शार्क्स होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टरों को पिग्स के नाम से संबोधित करते हैं। इसके ठीक विपरीत स्टॉक मार्केट में स्नेल्स भी होते हैं। स्नेल्स छोटे छोटे मुनाफे में विश्वास रखते हैं, लालच बिल्कुल नहीं करते हैं और यहाँ तक कि वो इतने कंटेंट होते हैं अपने रिटर्न से कि स्टॉक मार्केट के साथ जो उनका कैपिटल होता है वो या तो बैंक के FD में होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है या पोस्ट ऑफिस के स्कीमों में होता है जहां पे उनको रिटर्न्स बहुत कम या ना के बराबर मिलती है। तो स्टॉक मार्केट के जो दिग्गज लोग हैं वो लोग ऐसे इन्वेस्टरों को स्नेल्स के नजरिए से देखते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टरों को खरगोश भी कहा जाता है। जो लोग इंट्राडे या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में विश्वास रखते हैं, बहुत ही कम समय के लिए अपना पोजीशन स्टॉक मार्केट में ओपन रखते हैं, उन लोगों को खरगोश की उपाधि स्टॉक मार्केट में दी जाती है। जैसा कि खरगोश की आदत होती है कि वो छोटे छोटे छलांग लेके काफी दूरी तय कर लेता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो लोग इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में विश्वास रखते हैं उन लोगों को खरगोश के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ कछुए भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। जो लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ETF में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को स्टॉक मार्केट में कछुए की उपाधि दी जाती है। स्टॉक मार्केट में घूमते घूमते आपको कुछ मुर्गियां भी मिल जाएंगी। मुर्गियों का बेसिक नेचर डर का होता है। अगर आप उन्हें किसी पिंजड़े में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिंजड़े का एक कोना पकड़ के सारी की सारी मुर्गियां एक कोने में दबी हुई रहती हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में जिन लोगों को मुर्गियों के साथ कंपेयर किया जाता है, ऐसा कहते हैं
कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो इस तरह के इन्वेस्टर्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल रैंडम था और वो टिप्स पे ज्यादा विश्वास करते थे। किसी के दोस्त ने कह दिया, किसी ट्रेडिंग हाउस ने कह दिया, कहीं न्यूज देख ली, तो उसके बेसिस पे वो ट्रेड ले लेते थे और स्टॉक्स सेलेक्ट करने में उनकी खुद की कोई रिसर्च नहीं होती थी। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो स्टॉक मार्केट के चिकन्स काफी डर जाते हैं और इन द प्रोसेस उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग टिप्स पे, न्यूज पे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको शीप यानी भेड़ों से भी कंपेयर किया जाता है। भेड़ों की आदत होती है कि वो एक के पीछे एक सर झुकाए चलते रहते हैं, यानी बिना सोचे समझे आगे जो चल रहा है उसको फॉलो करना। तो अगर कोई केवल टिप्स के बेसिस पे, न्यूज के बेसिस पे या ट्रेडिंग हाउस के सजेशन के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उनको भेड़ों के साथ में कंपेयर किया गया है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोगों के इन्वेस्टिंग के तरीके के बेसिस पे कुछ लोग एक दूसरे को इस तरह जानवरों के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में बुल्स और बियर्स को जानती हैं, वैसे ही कुछ ये और जानवर हैं जिनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है।